क्या एलियंस सच में हैं? 7 सबूत जो आपको चौंका देंगे। अगर आप सोचते हैं कि एलियंस सिर्फ फिल्मों में होते हैं तो आप गलत हो सकते हैं। दुनिया अजीबोगरीब रहस्यों से भरी है और कुछ राज इतने गहरे दबे हैं कि उन्हें छूने से भी डर लगता है। दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारें उनकी मौजूदगी छुपाने में लगी है, लेकिन सच छुप नहीं सकता। हमारे आसपास ऐसे निशान बिखरे हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं हम अकेले नहीं हैं। और आज हम दिखाने जा रहे हैं 7 ऐसे सबूत जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या एलियंस पहले ही हमारे बीच आ चुके हैं? क्या वो अभी भी यहां हैं, हमारी नजरों के सामने छिपे हुए? तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। साल 1947, न्यू मैक्सिको। एक किसान को अपने खेत में कुछ अजीब सा दिखाई देता है। धातु के टुकड़े, बिखरे हुए तार और ऐसी आकृतियां जो इंसानी नहीं लगती। खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। क्या ये एक यूएफओ क्रैश था? क्या एलियंस धरती पर आए थे? सेना ने तुरंत इलाके को घेर लिया। कहा गया कि यह बस एक मौसम गुब्बारा था, लेकिन चश्मदीदों ने जो देखा वो कोई गुब्बारा नहीं हो सकता था। चमचमाती धातु, अजीबोगरीब प्रतीक और अजीब बॉडीज। क्या सेना झूठ बोल रही थी? क्या वो सच छुपा रहे थे? कई गवाह बाद में मुकर गए। क्या उन्हें धमकाया गया, या फिर वाकई ये था पहला एलियन रेस्क्यू मिशन? रॉसवेल आज भी एक अनसुलझी पहेली है, एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और आज भी एलियन रिसर्च का सबसे बड़ा सबूत मानी जाती है। नेवादा के रेगिस्तान में एक जगह है, एरिया 51। यहां जाने की मनाही है, तस्वीरें लेना मना है, यहां तक कि इसके बारे में बात करना भी मना है। सरकार कहती है कि ये एक आम मिलिट्री बेस है, लेकिन क्या वाकई? यहां आसमान में अजीब रोशनी देखे जाने की खबरें आती रहती हैं। लोगों का दावा है कि उन्होंने यहां यूएफओ को उतरते देखा है। कहा जाता है कि रॉसवेल क्रैश के बाद जो भी मिला था उसे यहीं छिपाया गया। क्या एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च हो रही है? क्या यहां एलियंस को बंदी बनाकर रखा गया है, या फिर यह महज एक मिलिट्री बेस है जिसे साजिशों ने रहस्य का चोला पहना दिया है? एक बात तो तय है, एरिया 51 के आसपास कुछ तो गड़बड़ है। कुछ ऐसा जो सरकार हमसे छुपा रही है, कुछ ऐसा जो डरावना है। पेरू के रेगिस्तान में जमीन पर बनी विशाल आकृतियां, नाज़का लाइंस, इतनी बड़ी कि इन्हें सिर्फ हवा से ही देखा जा सकता है। जानवरों, पौधों और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में फैली ये रेखाएं सदियों से रहस्य बनी हुई है। कौन बना गया था ये आकृतियां, और क्यों? कुछ लोगों का मानना है कि ये प्राचीन लोगों द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इतनी बड़ी और जटिल आकृतियां बिना किसी आधुनिक तकनीक के कैसे बनाई जा सकती थी? एक और सवाल जो उठता है वो ये कि इन्हें जमीन पर क्यों बनाया गया, जब इन्हें देखा ही ऊपर से जा सकता है? क्या ये किसी और सभ्यता के लिए बनाया गया संदेश था? क्या एलियंस ने इन्हें बनाया था, या फिर इंसानों को इन्हें बनाने के लिए निर्देशित किया था? नाज़का लाइंस एक और सबूत है कि हमारा इतिहास उतना सीधा नहीं है जितना हम सोचते हैं। ये रहस्यमयी रेखाएं शायद उस अतीत की ओर इशारा करती हैं जब इंसानों का किसी और बुद्धिमान सभ्यता से साबका पड़ा था। चैप्टर 4, प्राचीन ग्रंथ। क्या एलियंस ने दी थी तकनीक? हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं जो आज भी हमें हैरान करती हैं। रामायण में पुष्पक विमान, महाभारत में दिव्य अस्त्र। क्या ये सिर्फ कल्पना थी, या फिर हजारों साल पहले किसी ने हमें उन्नत तकनीक दी थी? अगर हम इन कहानियों को गौर से पढ़ें तो हमें ऐसे वर्णन मिलते हैं जो किसी एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे लगते हैं। उड़ते रथ, शक्तिशाली हथियार, यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों की यात्रा का भी जिक्र मिलता है। क्या ये महज संयोग है, या फिर हमारे पूर्वजों ने वाकई कुछ ऐसा देखा था जो उनकी समझ से परे था? क्या उन्होंने उस तकनीक को अपने ग्रंथों में दर्ज किया था? अगर ऐसा है तो ये सवाल उठता है कि वो कौन थे जिन्होंने हमें ये तकनीक दी थी, और क्या वो वापस आएंगे? चैप्टर 5, साल 2020 में पेंटागन ने खुद माना कि जो उड़ते देखा गया वो हमारी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तीव्र रफ्तार, बिना पंख, ये क्या था जो हमारी समझ से बाहर है? पेंटागन ने यूएपी, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना, की कई वीडियो फुटेज जारी की जिन्हें नेवी पायलटों ने कैद किया था। इन वीडियो में ऐसी चीजें दिख रही हैं जो किसी भी जांच विमान या ड्रोन से मेल नहीं खाती। क्या ये एलियंस के स्पेसक्राफ्ट हैं? क्या वो हमें देख रहे हैं, और अगर हां तो उनका मकसद क्या है? पेंटागन का यह खुलासा एक ऐतिहासिक घटना है। इससे साफ है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, और ये सवाल अब और जोर पकड़ रहा है, क्या एलियंस पहले ही आ चुके हैं? चैप्टर 6, 1977 में एक खगोलविद ने अंतरिक्ष से आता एक अजीबोगरीब सिग्नल पकड़ा। यह सिग्नल इतना शक्तिशाली और असामान्य था कि उसने कागज पर वाव लिख दिया,
ये था वाव सिग्नल। ये सिग्नल 72 सेकंड तक चला और फिर गायब हो गया। वैज्ञानिक आज तक इसका मतलब नहीं समझ पाए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी एलियन सभ्यता का भेजा गया संदेश था। वाव सिग्नल एक रहस्य है जो आज भी हमें चुनौती देता है। क्या ये किसी और बुद्धिमान सभ्यता का इशारा था? क्या वो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। लेकिन एक बात तो तय है, वाव सिग्नल इस बात का सबूत है कि इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ तो है जो हमारी कल्पना से भी परे है। चैप्टर 7 दुनिया भर में फैली गुफाओं में बनी प्राचीन चित्रकारी। क्या यह महज कल्पना थी या फिर इंसानों ने जो देखा था उसे चित्रित किया था? छत्तीसगढ़, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया गुफाओं में ऐसी आकृतियां मिली हैं जिनके सिर बड़े हैं, आंखें अजीब हैं और उनके ऊपर उड़न यंत्र बने हैं। ये आकृतियां आधुनिक मानव से बिल्कुल अलग हैं। क्या ये एलियंस की तस्वीरें हैं? क्या हमारे पूर्वजों ने उन्हें देखा था? क्या उन्होंने उनके साथ समय बिताया था? क्या उन्होंने उनसे कुछ सीखा था? ये चित्रकारी एक और सबूत है कि इतिहास में कुछ तो ऐसा हुआ था जो हमारी समझ से परे है। क्या इंसानों का वाकई एलियंस से सांप पड़ा था? और अगर हां, तो वो कहां चले गए? क्या वो वापस आएंगे? तो अब आप बताइए, क्या एलियंस सिर्फ कंस्पिरेसी हैं या वो यहीं थे और शायद अब भी हैं? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कोई और भी है जो हमारी तरह ही सितारों को देखता है और सवाल पूछता है? कमेंट करें, कौन सा सबूत आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? क्या आप मानते हैं कि एलियंस का अस्तित्व है? वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से पूछें क्या वो एलियन में विश्वास करते हैं। और हां, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम दिखाएंगे एलियन बेस कहां है और कौन उसे चला रहा है। तैयार रहिए, क्योंकि सच बाहर है।